हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी पादप में जनन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग या हमारे इस इन्वायरमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो यही जो प्रोसेस है अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग या संतान की उत्पत्ति करना, उसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में जानना है। चलिए देखते हैं क्या क्या बताया गया है। The production of new individuals from their parents is known as reproduction। यानी पेरेंट्स से अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, उन्हें उत्पन्न करना, ये प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। रूट्स, स्टीम्स एंड लिप्स आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। रूट्स, स्टीम और लिप्स को प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। रूट्स, स्टीम और लिप्स से भी नए नए प्लांट्स उगाए जाते हैं, इनसे भी नए नए प्लांट्स की उत्पत्ति होती है। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। सीड्स जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स उत्पन्न करते हैं। हम देखते हैं जब भी हम सीड को खेतों में जाकर उसके बीज को ज़मीन खोद कर उसमें जाकर लगाते हैं तो उस बीज से नए पौधे निकलते हैं। तो यही जो बीज से नए पौधे का निकलना, इसे ही हम जर्मिनेशन कहते हैं। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्शन के परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं और यही रिप्रोडक्शन का काम भी करते हैं फ्लावर्स जो होते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये फ्लावर क्या होते हैं? ये फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट्स में। नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के दो मोड होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो देखिए इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए पौधे की उत्पत्ति होती है वह बिना सीड के होती है, यानी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स का कोई रोल नहीं होता है, सीड्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सीड्स में जर्मिनेशन नहीं होता है। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। से अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से देखिए कौन कौन बताए गए हैं, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल से भी जानते हैं। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो नए प्लांट्स की प्रोड्यूस होते हैं, यानी नए प्लांट्स की जो उत्पत्ति होती है, वो प्लांट्स के जितने भी डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीव्स, स्टेम्स और रूट्स, इन सब से नए प्लांट्स की उत्पत्ति होती है। जैसे देखिए रोज, तो रोज का क्या करते हैं हम, स्टीम को कट करके फिर उस स्टीम को दूसरे जगह लगाते हैं, तब नया रोज निकल जाता है, यानी नए रोज के प्लांट उग जाते हैं। फिर देखिए चंपा यानी जैस्मिन, उसको भी अगर आप उसकी स्टीम को काट के कहीं दूसरे जगह गाड़ कर लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, नया जैस्मिन फिर निकल जाता है। उसी तरह आप समझिए पोटैटो में क्या होते हैं, बहुत सारे नोड्स होते हैं। तो जब हम पोटैटो को उस नोड से काटते हैं वहाँ से और फिर उसको लेकर नोड्स को ऊपर करके ज़मीन में गाड़ देते हैं तो उससे फिर नया पोटैटो का प्लांट निकल जाता है। उसी तरह जिंजर यानी जो अदरक होता है, उसे भी अगर हम काट के और उसके जो नोड्स होते हैं उस नोड्स को ऊपर की ओर करके जब हम उसे ज़मीन में दबा देते हैं तो उससे भी नया प्लांट निकल जाता है। उसी तरह टर्मरिक यानी जो हल्दी होती है, हल्दी का भी इसी तरह से पौधा लगाया जाता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल हैं। अब समझते हैं ब्रायोफाइलम को। ब्रायोफाइलम की एक पत्ती होती है, यानी ब्रायोफाइलम का लिप्स होता है, उस लिप्स के साइड में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। जैसे वो जो लिप्स होता है किनारे से थोड़ा थोड़ा हमें कटा कटा जैसा दिखेगा, तो वो जो वही जो एरिया होता है उसके किनारे का, उसी एरिया को अगर आप लेकर उसे मिट्टी से ढक देते हैं तो फिर उससे एक नया ब्रायोफाइलम का प्लांट हो जाता है। तो इस तरह ब्रायोफाइलम जो है उसमें लिप्स से ही इसमें नए प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाता है ईजिली। और जो स्वीट पोटैटो होता है तो स्वीट पोटैटो के रूट्स से नए प्लांट निकलते हैं। फिर दालिया जो होता है उसके रूट्स से नए प्लांट्स निकलते हैं। तो इस तरह ये सारे जो एग्जाम्पल बताए गए हैं वो सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। अब समझते हैं बर्डिंग के प्रोसेस को। बाय बर्डिंग द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज। ईस्ट के बारे में हमने जाना था प्रीवियस चैप्टर में कि ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म
और इस ईस्ट का ही यूज किया जाता है अल्कोहल को बनाने के लिए। तो ये जो ईस्ट है इसमें बर्डिंग के थ्रू ही प्रोसेस होता है। ये अपना जो डेवलपमेंट है वो बर्डिंग के प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं। तो देखिए क्या बताया गया है कि बाय बर्डिंग द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज। बर्डिंग के थ्रू जो नए ईस्ट सेल होते हैं वो ग्रो करते हैं और मैच्योर करते हैं, प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल्स, ग्रो करते हैं उनमें और वो मैच्योर होते हैं और साथ साथ नए ईस्ट सेल्स को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट कॉल्ड ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड। ईस्ट सेल्स पे आप देखिएगा कि छोटे छोटे बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आते रहते हैं, तो उसे हम बर्ड कहते हैं। इस तरह हमें समझ में आया कि ये जो ईस्ट है उस पर क्या होता है, उस पर कौन से रिप्रोडक्शन होती है। तो उस पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बर्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो इसमें ईस्ट में होता है, जिसके कारण ईस्ट जो है वो अपने नंबर्स को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं। अब हम समझते हैं फ्रैगमेंटेशन को। तो ये सारा जो हम देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन और उसके बाद जानेंगे स्पोर्स। तो ये सारा क्या है, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं। तो इन सारे मोड्स की वजह से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। तो देखते हैं कि फ्रैगमेंटेशन में क्या बताया है। बाय फ्रैगमेंटेशन एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही हम जो एल्गी को देखते हैं, एल्गी आप देखते होंगे, इसके बारे में मैंने भी आपको बताया है प्रीवियस चैप्टर में कि एल्गी जो होता है वो नदी तालाब में कहीं भी आप देखते होंगे हरी हरी कलर की जो पानी पे जो जम जाता है उसे ही एल्गी कहा जाता है। जैसे उसे आम भाषा में काई भी कहते हैं। तो ये एल्गी क्या करता है, इस फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही ग्रो करता है और बहुत जल्दी से अपने नंबर्स को बढ़ाता है। और दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो प्रोसेस होता है फ्रैगमेंटेशन का वो कंटिन्यू होते रहता है और कम ही समय में ये जो एल्गी है वो जो लार्ज एरिया को, नदी तालाब के लार्ज एरिया को कवर कर देते हैं। तो इस तरह अगर आपको पूछा जाएगा अगर आपसे कि एल्गी में कौन से प्रोसेस होती हैं, तो एल्गी में फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस होता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मोड है। अब नेक्स्ट समझते हैं स्पोर को। तो स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। ये जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोर्स हाई प्रोटेक्टिव कोट से कवर होते हैं, जिसके कारण ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी इजीली रह सकते हैं और हाई टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। अगर लो ह्यूमिडिटी है तो वहाँ भी ये स्पोर्स रह सकते हैं। ये जो स्पोर्स है वो खुली हवा में इजीली घूमते रहते हैं। तभी तो आप देखते होंगे हम जो ब्रेड खाते हैं तो वो ब्रेड या फिर अचार उस पर वाइट कलर का जो फंगस बैठ जाता है, वो फंगस क्या है, वो भी एक तरह का उस पर स्पोर्स ही आ जाता है। उस फंगस में भी क्या होते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं, जिसके कारण उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये स्पोर्स फॉर्मेशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो गए, जैसे फंगस, मॉस एंड फर्न्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। तो ये जो फंगस है, मॉस और फर्न्स जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण इनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दी से हो पाता है। अब समझते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एज वी नो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पौधों में फ्लावर होता है वो क्या होता है, वो फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यही जो फ्लावर है वो प्लांट में रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। स्टेमेन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन जो होते हैं वो फ्लावर में प्रेजेंट होता है, ये जो स्टेमन होता है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो पिस्टिल होते हैं जो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन, यानी ऐसे फ्लावर्स जिसमें केवल पिस्टिल यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे पिस्टिल कहा जाता है और ओनली स्टेमन्स यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे स्टेमन कहा जाता है। तो अगर किसी फ्लावर्स में या तो पिस्टिल पाया जाए या केवल स्टेमन पाया जाए, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है तो उससे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, ये सारे जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इनमें।
नेक्स्ट है कि फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टल, मतलब वो ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमिन और पिस्टल यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। मस्टर्ड, रोज और पेटूनिया ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं। The male gametes are found inside the pollen grains and female gametes are found in ovule। जो फ्लावर्स में मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं वो मेल गैमेट पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, और जो फीमेल गैमेट होता है वो फ्लावर्स के ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिए हमने जाना था कि फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे स्टेमेन कहा जाता है, और ये जो स्टेमेन है वो 3 पार्ट्स में होते हैं। पहला होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट और तीसरा होता है कनेक्टिव। स्टेमन पार्ट में ही एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव पाए जाते हैं, और इसी एंथर में ही पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। जो पॉलन ग्रेन में क्या करता है, पॉलन ग्रेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में काम करता है। और फिर जो पिस्टिल है, पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जैसा कि हमने जाना था। तो पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट होते हैं। तो पिस्टिल में ही ओवरी प्रेजेंट होता है और इसी ओवरी में ओव्यूल पाया जाता है, और ओव्यूल क्या जो एग होता है, और ये जो ओव्यूल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ओव्यूल होता है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जो पॉलन ग्रेन होता है, तो वही पॉलन ग्रेन और क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया ओव्यूल। तो ये पॉलन ग्रेन और ओव्यूल जो दोनों में जब फ्यूजन होता है तभी क्या होता है, तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे देखिए बताया गया कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है वो दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी जो पॉलन ग्रेन हमने जाना कि किस में प्रेजेंट होता है, स्टेमेन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पॉलन ग्रेन। तो जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है जब वो एंथर से, पॉलन ग्रेन किस में होता है, एंथर में प्रेजेंट होता है। जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा की ओर, एंथर से स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाता है, तो यही जो क्या कहलाता है, इसे ही हम कहते हैं ये जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा की ओर, उसे ही ये जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है पॉलिनेशन। तो आप पॉलिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए कि द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, यानी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा की ओर जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है उसे ही पॉलिनेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। जो पॉलिनेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, चलिए अब हम इसे समझते हैं। इन सेल्फ पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, तो पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर। तो पॉलन ग्रेन हमने जाना था कि कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, पॉलन ग्रेन एंथर में प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा की ओर, और किस पे होते हैं, तो जब सेम फ्लावर पे ही पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की ओर जाएगा तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। उस तरह का जो पॉलिनेशन होगा वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें सेम फ्लावर पे ही, यानी एक ही फ्लावर पे जो है वो पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और इन क्रॉस पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। यानी क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंथर पर प्रेजेंट होते हैं, तो जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र होता है एंथर से एक फ्लावर से फिर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है। यानी हमने जाना कि सेल्फ में सेम फ्लावर पे उसका जो पॉलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाएगा, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाएगा, वो फ्लावर सेम काइंड का ही रहेगा। जैसे अगर पपाया है तो पपाया का जो फ्लावर है तो उसके फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन
एक पपाया के फ्लावर से अगर दूसरे पपाया के प्लांट पे चला जाता है, सेम काइंड का ही हो, यानी वो पपाया ही हो लेकिन दूसरे प्लांट पे चला जाएगा, तो इस तरह का पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। अब समझते हैं कि पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के जो प्रोसेस होते हैं प्लांट्स में, वो उसमें कौन कौन हेल्प करता है, तो उसमें विंड, वाटर और इंसेक्ट्स, ये सभी हेल्प करते हैं, तभी किसी भी प्लांट्स का पॉलिनेशन हो पाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसे ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट, और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे जाइगोट के नाम से जाना जाता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। ये जो जाइगोट होता है वो किस में डेवलप होता है, ये जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप करते हैं। फ्रूट इज द मैच्योर ओवरी वेयर एज ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड। फ्रूट क्या होता है, तो फ्रूट एक मैच्योर ओवरी होता है, वेयर एज ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड, और जो ओव्यूल होता है वो डेवलप कर जाता है सीड में, विच कंटेन्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसके अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो पाए जाते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। प्लांट्स के जो सीड होते हैं या फ्रूट्स होते हैं वो विंड, वाटर और एनिमल्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं। तभी तो हम देखते हैं कि जो प्लांट हमारे एरिया में नहीं होता है वो अचानक से 5-6 महीने बाद अचानक से वो नया पौधा हमें देखने को मिल जाता है। तो ऐसा किसके कारण होता है, ऐसा होता है विंड के कारण। विंड के साथ जो है उस प्लांट का पोलन ग्रेन आ जाता है, जिसके कारण वहाँ पे नए प्लांट जो हमने लगाया भी नहीं था वो प्लांट निकल जाते हैं। या फिर वाटर के थ्रू भी आप देखे होंगे कि पानी में भी बहते बहते कोई नया फ्रूट होता है या फिर उसके सीड होते हैं वो आ जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, जिससे भी नए पौधे निकल जाते हैं। या फिर एनिमल्स के जो हेयर्स होते हैं उसके हेयर्स में भी चिपक कर नए प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, उससे भी प्लांट्स निकल जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि विंग्ड सीड्स सच एज ड्रम स्टिक एंड मैम्पल। Winged seeds such as drumstick and maple, light seeds of grasses और hairy seeds of आक, जिसे मदार भी कहते हैं, and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind to far away places। यानी जो उड़ने वाले सीड्स होते हैं जिनमें विंग्स लगे होते हैं जैसे कि ड्रम स्टिक या फिर मैपल जैसे, और फिर जो लाइट सीड्स होते हैं यानी हल्के सीड्स जो होते हैं जैसे कि ग्रास के सीड्स, या फिर जो हेयरी सीड्स होते हैं जैसे कि आक जिसे मदार कहा जाता है, या फिर जो हेयरी फ्रूट होते हैं जैसे कि सनफ्लावर का फ्रूट, वो क्या होता है वो विंड के थ्रू यानी हवा के थ्रू उड़ते उड़ते एक जगह से दूसरे जगह बहुत दूर तक भी चले जाते हैं। हम समझते हैं कोकोनट के बारे में। तो आप देखते हुए कि ज़्यादातर जो कोकोनट का ट्री होता है वो समुद्री किनारे के उधर निकला होता है। तो उधर क्या होते हैं, जब कोकोनट टूट के अचानक से पानी में गिर जाते हैं तो वो फ्लो करते करते एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जाकर वो उनसे नया जो प्लांट होता है उससे जर्मिनेट कर जाता है और फिर उस इलाके में नया कोकोनट निकल जाता है। तो इस तरह कोकोनट क्या करते हैं, कोकोनट वाटर के थ्रू एक साइड से दूसरे साइड, एक जगह से दूसरे जगह पास करते जाते हैं। नेक्स्ट बताया गया है जैंथियम, यूरेना, इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू यानी एनिमल्स के हेयर्स पे इस प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो एनिमल्स के हेयर्स पे जाकर चिपक जाते हैं। और फिर जब एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो ये जो प्लांट्स है उसके सीड्स उसके साथ चले जाते हैं और जिस एरिया में वो जाते हैं वहाँ पे फिर इसके सीड्स ब्रस्ट कर जाते हैं और फिर वहाँ उनसे एक नया प्लांट निकल जाता है। तो इस तरह बहुत सारे हैं जैसे कि कैस्टर और बाल्सम, वो भी इसी तरह के कुछ पौधे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर फैल जाते हैं और फिर उनका डेवलपमेंट, उनका जर्मिनेशन होते रहता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।